नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। इसमें हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को देखेंगे और हम ये 1000 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ये पहला पार्ट है। ठीक है, जिनका भी आने वाले समय में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है या रेलवे या किसी में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हों तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके फंसेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? और आपका सही जवाब है सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस और नियंत्रित करता है। इसे कंप्यूटर का मुख्य नियंत्रण केंद्र भी माना जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है सेंट्रल यूनिट। ठीक है, और रजिस्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का हिस्सा है? और सीपीयू का हिस्सा कौन है? अभी हमने बात किया था रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, यह प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। और सीपीयू के दो पार्ट इसके अलावा एएलयू और सीयू भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है? और किस टाइप का वायरस है? वो है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? और कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्विच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्विच नेटवर्क के भीतर डेटा पैकेट भेजने वाला एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसे नेटवर्क लेयर पर कार्य करने वाले ब्रिज का आधुनिक रूप भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर टेक्स्ट तत्वों, हेडिंग, टाइटल में एक समान लुक लागू करने की अनुमति देता है? ठीक है, कौन सा? और ये है स्टाइल। ठीक है, यह बड़े डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देने में मदद करता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में बुलेट पॉइंट जोड़ने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है? ठीक है, बुलेट पॉइंट को जोड़ने के लिए, और ये किया जाता है आपका Ctrl+Shift+L। ठीक है, अगला है, एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई, कॉलम विड्थ को समायोजित करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? और कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए सही कौन सा है? Alt+H+O+W। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करके कौन सा ऑपरेशन सीधे किया जा सकता है? ठीक है, विच ऑपरेशन कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़? और कौन सा ऑपरेशन? मूव, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स। ठीक है, और फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट की क्या है? विंडो की +E। अगला है, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का एक प्रकार है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है? और कौन सा है? ये है EEPROM, EEPROM। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो रोम है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा स्थायी रहता है। ठीक है, और जबकि रैम जो है वोलेटाइल है, उसमें अस्थायी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2003 में एक कॉलम में अधिकतम कितने अक्षर कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ए कॉलम इन एमएस एक्सेल 2003? और कितने हैं? 255 हैं। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में रोम का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? रोम इज प्राइमरली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज? किस पर्पज के लिए किया जाता है? स्टोरिंग द बायोस और फर्मवेयर। ठीक है, इनको स्टोर करने के लिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, यह कंप्यूटर शुरू होने पर हार्डवेयर की जांच करता है। रोम में निर्देश स्थायी होते हैं और कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट नहीं होते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+M। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और +M का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए Ctrl+M का किया जाता है। ठीक है। अगला है विंडोज सिस्टम पर इंस्टॉलेशन फाइलों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? और कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है? वो होता है .exe। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल। exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है। अगला है बिट्स में प्रत्येक ASCII ASCII अक्षर का आकार क्या होता है? और इसमें कितना होता है? 8 बिट होता है। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में खाली प्रेजेंटेशन ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के सही चरण क्या हैं? और इसका सही चरण होता है फाइल प्लस न्यू प्लस ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है WAN संचार के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मीडिया का उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर WAN वाइड एरिया नेटवर्क? ठीक है, कम्युनिकेशन। किस टाइप का मीडिया यूज किया जाता है? और कौन सा मीडिया यूज किया जाता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज किया जाते हैं इसमें। ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रकाश संकेतों के माध्यम से बहुत उच्च गति पर डाटा भेजता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक नेटवर्क WAN है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पर ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ यूज होता है? लैन में। और WAN में क्या यूज होता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस होने का एक सामान्य संकेत निम्नलिखित में से क्या होता है? और क्या होता है? अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन एंड अनएक्सपेक्टेड एरर। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स ली ने किस वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था? सर टिम बर्नर्स ली कब इन्वेंट किया था WWW का? और ये किया था आपका 1990 में। ठीक है। टिम बर्नर ली ने ही पहला वेब ब्राउज़र और HTTP प्रोटोकॉल भी बनाया था। ठीक है। WWW इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का एक संग्रह है जो URL द्वारा पहचाना जाता है। इंटरनेट और WWW दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट हार्डवेयर नेटवर्क है जबकि WWW एक सेवा है। अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? और कौन सी पीढ़ी के दौरान विकसित किया था? 4th जनरेशन के दौरान। ठीक है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ था। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे और अधिक शक्तिशाली हो गए थे। एप्पल II चौथी पीढ़ी का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम निर्देशों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर के पूरे जीवन काल में बदला नहीं जा सकता? What is used for holding program instructions that can't be changed throughout the life of the computer? ठीक है, कौन सा? ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है। इसका नॉन वोलेटाइल मतलब इसमें डाटा जैसे ही स्विच ऑफ हुआ तो इसका डाटा भी उड़ जाएगा। नहीं सॉरी, ये जस्ट अपोजिट। वोलेटाइल मतलब होता है जैसे हमारा कंप्यूटर बंद होता है तो डाटा उड़ जाता है। ठीक है। रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, इसमें स्थायी रहता है डाटा, और रैम में अस्थायी रहता है। ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देशों बायोस को स्टोर करने में होता है। इसे उपयोगकर्ता द्वारा आसानी से बदला या मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है। इसके विपरीत रैम में डाटा बिजली जाने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है जो आवश्यक प्रोसेसिंग भागों को धारण करता है? व्हाट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर दैट होल्ड्स इसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट्स? और इसका सही जवाब है मदरबोर्ड। ठीक है। मदरबोर्ड CPU, रैम और अन्य हार्डवेयर घटकों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम का आधार बैकबोन है। ठीक है। मदरबोर्ड क्या है? पूरा बैकबोन है। नेक्स्ट, एप्पल II कंप्यूटर किस पीढ़ी का एक उदाहरण है? जो कि हमने अभी पढ़ा था, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर का एक उदाहरण है।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग हुआ है। ठीक है, एप्पल सेकेंड 1970 के दशक के अंत में विकसित एक सफल पर्सनल कंप्यूटर था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी ने व्यक्तिगत कंप्यूटरों के युग की शुरुआत की थी। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कुंजियाँ कीज दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, और किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड का। ठीक है, कीज दबा के। कीबोर्ड कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। मानक कीबोर्ड को क्वाड्री लेआउट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का कौन से जनरेशन में हुआ था, यूज हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। जो कंप्यूटर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब वाले होते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े और अधिक गर्मी पैदा करने वाले थे। ENIAC पहली पीढ़ी का एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए थे। ठीक है, पहली पीढ़ी में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स थे, दूसरी में ट्रांजिस्टर आ गए थे, और फोर्थ में क्या आ गया था? फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का उपयोग किया गया था? मशीन कोड का कौन से उसमें? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, मशीन कोड मतलब 0 और 1 कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा है। यह भाषा हार्डवेयर पर निर्भर और लिखने में बहुत कठिन थी। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे फोर्ट्रैन का विकास बाद की पीढ़ियों में हुआ। मशीन कोड के बाद असेंबली लैंग्वेज का उपयोग शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दुनिया भर के कंप्यूटरों के भौतिक नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको? उसको कहा जाता है इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा साझा करता है। इंटरनेट का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं है। यह संचार, सूचना प्राप्ति और ई-कॉमर्स का एक मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो साउंड काट के सिग्नल को ऑडियो में बदलता है? ठीक है, कौन सा है? और वो है आपका स्पीकर। ठीक है, स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त विद्युत संकेतों को ध्वनि में बदलता है। यह एक पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। हेडफोन भी इसी श्रेणी का एक व्यक्तिगत ऑडियो डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन का उदाहरण नहीं है? जो दिए गए हैं इसमें से चौथी पीढ़ी का कौन सा उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? ICL 2900 ये नहीं है, जबकि एप्पल सेकेंड, IBM PC और स्टार 1000 ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, ICL 2900 सीरीज तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों से संबंधित है। चौथी पीढ़ी में मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर आए। एप्पल सेकेंड, IBM PC चौथी पीढ़ी के क्लासिकल उदाहरण हैं। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है भारत का परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? और परम किससे संबंधित है? फिफ्थ जनरेशन से। ठीक है, परम भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है जिसे CDEC ने बनाया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे 1991 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है C++ किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? और ये कौन सी भाषा है? ये है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, C++ एक मिडिल लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, यह गेमिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र बनाने में लोकप्रिय है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज़ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? कौन सा था? और ये था आपका ENIAC, ANIAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। इसका जो निर्माण था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया था। ठीक है, यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था
जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गणनाएं करना था। अगला है, कौन सा सॉफ्टवेयर खुद को दोहराने के लिए नेटवर्क और सुरक्षा खामियों का उपयोग करता है? विच सॉफ्टवेयर यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। और कौन सा है? यह है वॉर्म क्या है? एक मालवेयर है जिसके फैलने के लिए किसी इंसानी क्रिया की ज़रूरत नहीं होती। यह कंप्यूटर की मेमोरी और नेटवर्क बैंडविड्थ को जल्दी भर देता है। यह कंप्यूटर वायरस से अलग है क्योंकि वायरस को किसी होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है। सुरक्षा के लिए नेटवर्क फायरवॉल और अपडेटेड पैच का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा क्या है जो यूजर्स को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है? कौन सा हिस्सा है? वो है आपका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राफिकल और दूसरा एक होता है कमांड लाइन। ठीक है, यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। विंडोज़ और मैक ओएस ग्राफिकल इंटरफेस के लोकप्रिय उदाहरण है। एक अच्छा यूजर इंटरफेस यूजर के अनुभव, यूजर एक्सपीरियंस को सरल बनाता है। ठीक है, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बूटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है, और जिसको कहते हैं शुरू करना, और एक होती है वार्म बूटिंग जिसको कहते हैं रिस्टार्ट करना। इस प्रकार के दौरान बायोस हार्डवेयर की जांच करता है और ओएस को लोड करता है। बूट सेक्टर वायरस इसी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं। बूटिंग समय कंप्यूटर की हार्डवेयर गति और ओएस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर उन कुंजियों को क्या कहते हैं जिनका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को इधर से उधर ले जाने के लिए होता है? उनको कहा जाता है नेविगेशन कीज। ठीक है, एरो कीज, होम एंड पेज अप और पेज डाउन इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इनका उपयोग डॉक्यूमेंट में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस के अलावा ये कुंजियाँ नेविगेशन का मुख्य काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप, मशीन रीडेबल फॉर्म में स्वीकार करता है? विच डिवाइस एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन ए मशीन रीडेबल फॉर्म? और इसका सही जवाब है प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? और ये है आपका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों जैसे टाइपिंग, गणना के लिए बनाए जाते हैं। MS वर्ड और गूगल डॉक्स वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। इसके विपरीत विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस किसे कहा जाता है? और किसको कहा जाता है? और ये कहा जाता है आपका रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। और ये अब जैसे हम कई बार बता चुके हैं, ये एक अस्थायी और वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें CPU वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा को स्टोर करता है। अधिक रैम होने से कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। जैसे आप कभी कंप्यूटर ले रहे हो तो ये चीज़ को ज़रूर चेक करना कि रैम कितनी है, हर कोई चेक करता है। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज जैसे SSD का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुरुआती कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? और कौन सा है? ये है आपका क्रीपर। ठीक है, क्रीपर को 1900 शतक के दशक में बनाया गया पहला वायरस माना जाता है। इसे रोकने के लिए रीपर नाम का एंटीवायरस बनाया गया था। नॉर्टन और मैकेफी प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम आप भी सुने ही होंगे। हम अपने कंप्यूटर में अक्सर इनको डालते हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किसके बने थे? और ये किस चीज़, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस चीज़ के बने थे? ट्रांजिस्टर के, पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है, किसके? ट्रांजिस्टर के। क्या है? ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कंप्यूटर को छोटा और तेज़ बनाया था। वैक्यूम ट्यूब कहाँ यूज़ किए थे? हम पहले जनरेशन में किए थे। इस पीढ़ी में असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज जो कोबॉल और फॉर्ट्रैन है का उपयोग शुरू हो गया था।
IBM 1401 इस पीढ़ी का एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है और ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लैब्स ने किया था, ठीक है, बेल लैब्स। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। इसकी शुरुआत 2001 में भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा की गई थी। यह दिवस डिजिटल साक्षरता और तकनीक के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। वर्तमान में कंप्यूटर साक्षरता रोजगार और शिक्षा के लिए अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान वेदर फोरकास्टिंग के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और किस टाइप के कंप्यूटर यूज होते हैं? ये होते हैं सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये जटिल गणितीय गणनाओं को बहुत कम और समय में हल कर सकते हैं। इनका उपयोग परमाणु अनुसंधान और अंतरिक्ष विज्ञान में भी होता है। भारत का प्रत्यूष और मिहिर मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग होने वाले प्रमुख सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और आल्ट कुंजियाँ किसके उदाहरण हैं? शिफ्ट और आल्ट कुंजियाँ किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण हैं आपके मॉडिफायर कीज अकेले काम नहीं करती, इन्हें दूसरी कुंजियों के साथ दबाया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग शॉर्टकट कमांड्स जैसे Alt + F4, शिफ्ट + A बनाने के लिए होता है। कंट्रोल भी एक प्रमुख मॉडिफायर की है, जैसे कैप्स लॉक और नम लॉक टॉगल कीज के उदाहरण हैं, ठीक है। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? और किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है इथरनेट पोर्ट का, ठीक है। इथरनेट पोर्ट का उपयोग हाई स्पीड इंटरनेट और लैन कनेक्शन के लिए होता है। इसे RJ45 कनेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक आंतरिक हिस्सा है? और कौन सा आंतरिक हिस्सा है? मेमोरी रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी CPU के भीतर डेटा को स्टोर करने का सबसे तेज़ माध्यम है। CPU के अन्य घटक तो आपको पता ही है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन किसकी बनाई थी? और ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपकी जॉन बेकस ने, ठीक है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे 1957 में IBM की एक टीम द्वारा वैज्ञानिक गणनाओं के लिए विकसित किया गया था। डेनिस रिची ने C भाषा का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस हो गया आपका प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, मैप और इंजीनियरिंग ड्राइंग में छापने में किया जाता है। यह प्रिंटर की तुलना में अधिक सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स का बनता है। स्कैनर और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में ALU का फुल फॉर्म क्या है? और ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? सभी गणितीय जोड़, घटाव, तार्किक तुलना वाले कार्यों को करता है। CPU के 2 भाग होते हैं, एक ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। चलिए, ये 1000 क्वेश्चनों को जो हम करने वाले हैं उनके पहले 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम उस दिन जल्दी दूसरी वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक यू।